जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। और हृदय में नहीं बदले की भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। और हृदय में नहीं बदले की भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। ओम शांति। अभी तो आप सभी एकाग्रता का अनुभव कर ही रहे हो। आज की विषय है एकाग्रता की शक्ति। जबकि हम सभी एक बाप के बच्चे हैं, एक ही हमारा घर है, एक ही स्थान के हम निवासी हैं और एक के ही श्रीमत पर हम अपनी जीवन को चला रहे हैं। तो उस एक की याद के सिवाय और कुछ हमारे मन में क्या रह सकता है। अगर यही बात हम अपने मन में पक्की कर दें, जिस बाप के बच्चे हैं वह बाप ऊंचे ते ऊंचा, विश्व का रचयिता, और वह एक ही बाप है जो सारी विश्व को गति और सद्गति देता है। विश्व कल्याणकारी पिता एक ही गाया गया है और ऐसे पिता की हम संतान, ऐसे पिता के सिवाय और कुछ हमारे मन में याद आ भी कैसे सकता है, जबकि ऊंचे ते ऊंची वस्तु हमें मिल गई। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे और उनसे हमें कितनी ऊंची प्राप्तियां हो रही हैं। यह बातें हम अपने मन में बार बार याद करते रहें तो वही यादें
हमारे मन के अंदर समाई हुई होंगी। उन्हीं यादों से हमारे बोल निकलते रहेंगे, उन्हीं यादों से हम आपस में मिलते रहेंगे। वही याद हमारे पास निरंतर बनी रहेंगी और वह निरंतर याद हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाती ही जाएंगी। मैं समझती हूँ यह हमारा ब्राह्मण कुलभूषण, जबकि हम सबका जन्म ही एक बाप से, और वो भी ब्रह्मा मुख वंशावली। कितना ऊंचा जन्म, जिसको मर्जीवा जन्म, जिस मर्जीवे जन्म को अगर हम कहें हमारे सिवाय कोई जानता ही नहीं है, और वह मर्जीवा जन्म भी ऊंचे ते ऊंचे बाप के मुखारवंद से हमारा जन्म हुआ है। जन्म ही हमारा इतना शक्तिशाली, कहा जाता है जब बीज शक्तिशाली है तो उसका वृक्ष भी इतना ही शक्तिशाली बन जाता है। यह बात हमारे स्मृति में बनी रहे तो हम आत्माएं बड़ा सहज रीति से शक्तिशाली बने रहेंगे, और वह एक बाप की शक्ति जो सर्वशक्तिवान है, जिनके पास सर्व शक्तियां हैं, वे शक्तियां हमारे अंदर इमर्ज होती जाएंगी, और उन शक्तियों से हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने संबंध संपर्क में कार्य करते रहेंगे। तो हमारी सर्व कार्य करने वाली कर्म इंद्रियां भी सदा सुचारू रूप से कार्य करती रहेंगी। इस प्रकार जब हम स्वयं में ये फाउंडेशन डाल देते हैं, यह फाउंडेशन, यह हमारे समझने का तरीका, यह हमारे निश्चय करने की परिपक्वता हमें सहज ही स्मृति स्वरूप बना देती है। और यह स्मृति स्वरूप, जिस स्मृति में एक बाप और उसका एक ही परिवार, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। जब बाप एक है, संसार भी उसका एक ही है। चाहे सारी विश्व कहें तो विश्व एक मानी जाती है। भल विश्व में अनेक पाटधारी है, पाट बजाने वाले अनेक है, पर विश्व तो एक ही है ना। एक विश्व का रचता एक ही बाप है। यही बात हम अपने अंदर दोहराते हुए अच्छी रीत इस बात को समझ लें, और समझ करके उस शक्ति को धारण करते जाए। हमारा समझना माना ही जो उस बात की शक्ति है वह हम अपने में जागृत करते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार यही याद दिलाते हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के विकर्मों का खाता भस्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। बाबा की एक एक बात को अगर हम अंदर में सोचें तो कितनी महान बाबा हमें बातें बताते हैं। यह बाप की नॉलेज, ऊंचे ते ऊंची नॉलेज, ऊंचे ते ऊंचे बाप की नॉलेज भी ऊंचे ते ऊंची है। और जब हमने उस ऊंचाई को जान लिया है, समझ लिया है, तो ऊंची वस्तु को कोई छोड़ ही नहीं सकता है। फिर हम अपने आप से पूछें, हमें फिर भूल क्यों जाता है?
इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपना वो दलील लें क्योंकि हम माया के राज में हैं, पर माया के राज का हमारे पर प्रभाव न पड़े, उसके लिए सर्वशक्तिवान बाप जब हमारे साथ हैं, हम उन्हीं बातों को सोचें जिस प्रकार से बाबा ने हमें बताई है। जितना बाबा के हर बात में शक्ति भरी हुई है, उस शक्ति को हम ग्रहण करने का प्रयत्न करें। अभी भी आपको उषा बहन बता रही थी कि मुरली को हम जितना जितना मनन करेंगे वह हमें अच्छी रीत याद आती रहेंगी, और याद आती जितना याद आएंगे क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं, आप सबको याद होगा। बाबा हमें बार बार इस बात की याद दिलाते हैं जब हम सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, तो हमें दिल के अंदर ये याद रहना चाहिए भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई भगवान की पढ़ाई है, ऊंचे ते ऊंचे बाप की ये ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई है। चाहे समय के अनुसार बाबा अपने बच्चों के द्वारा हमें दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला तो वही सर्वशक्तिवान है ना। आप सोचो, जब हमारे अंदर में यह स्मृति बनी हुई है, इस स्मृति से हम बाप के महावाक्य सुनते हैं, कोई भी बाबा के महावाक्य हमसे भूला नहीं जा सकता है। शुरू शुरू में हमें बाबा ने यही अभ्यास कराया है। ये जो हम 14 वर्ष यज्ञ में रहे, जिसको आज हम बट्ठी कहते हैं, स्थापना के समय बाबा ने जब ये यज्ञ रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा, जिस यज्ञ में हम सब आकर के एक साथ एक ही जगह एक ही रीति से पढ़ते रहे, तब बाबा ने हम बच्चों का यही अभ्यास, क्योंकि उस समय हम बाहर कहाँ नहीं जाते थे, कहाँ हम बाहर जाकर के सेवा करें, नहीं, बाबा ने यही हमारा फाउंडेशन पक्का किया। स्वयं के अंदर स्वयं को देखें, और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में साक्षात बाप खड़ा है। बाप ही हमें अपनी पहचान दे रहे हैं, बाप ही हमें हमारी भी पहचान दे रहे हैं। तो जब बाप हमें स्वयं का भी परिचय और हमारा भी परिचय दे रहा है, तो उसके सिवाय और नॉलेज हमारे पास कहाँ रह सकती है। परंतु उस शक्ति को, उस नॉलेज को हम अपने अंदर में इतना जमा करें, ऐसा सोचें, देने वाला कौन है। हमारे सामने प्रत्यक्ष है और वो हमें दे रहा है, हम जानते नहीं है, अनजान है। अनजान को इतनी ऊंचे ते ऊंची जानकारी, और वो बाबा की हम बच्चों के प्रति दृष्टि इतनी ऊंची, उस ऊंची दृष्टि से बाबा हमें इतनी ऊंचे ते ऊंची बातें बताते रहे। जो ऊंची बातें सुनते हमें ऐसी सहज लगती थी, जो हम ये नहीं कहते थे कि हमें समझ में नहीं आती है। जो बाबा कहता जाए उसी पर सारा दिन हर समय हमारे बुद्धि में उनके सिवाय और कोई बात नहीं रहती थी, क्योंकि दुनिया से किनारा कर दिया। पर जितना जितना नॉलेज का विस्तार होता गया,
जितनी जितनी नॉलेज स्पष्ट होती गई, उसकी प्राप्ति अनुभव होती गई, तो फिर संसार में यह उसी विस्तार से अब ग्रस्त व्यवहार में रहते भी हम इतनी ऊंची नॉलेज को धारण करके अपनी जीवन ऊंच बना सकते हैं। यहाँ आती है वो बात, जबकि हम रहते पुरानी दुनिया में हैं और बाप हमें नई दुनिया की बातें, अपने अविनाशी स्वरूप की बातें बता करके हमारा वो स्वरूप हमारे में प्रत्यक्ष करना चाहता है। जब हम यज्ञ में रहते थे तो हमारे सामने एक ही बात रही, पुरानी दुनिया को ना हम देखते थे, ना उसके प्रति हमारा कोई संकल्प चलता था। अभी आप सभी रहते पुरानी दुनिया में हो, बल्कि हम लोग भी अभी पुरानी दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया के लोगों से मिलते हैं और उन्हों को बाप का परिचय देते हैं। परंतु ये जो फाउंडेशन बाबा ने हम बच्चों में डाला, शुरू शुरू से बस एक ही प्रकार का ध्यान, एक ही तरफ ध्यान रहा, एक की बातें सुनो, एक की बातों को सोचो और स्वयं को एक का संतान अथवा परिवार मान करके उन्हीं की श्रीमत पर चलते रहो। ये हमारे लिए एक स्वाभाविक रूप हो गया, नेचुरल जीवन होती गई। नेचुरल होने के कारण कोई भी बात जब नेचुरलिटी से उस बात को लो तो बड़ा सहज हो जाती है। जब उस बात को समझते हैं ये अब नई बात को हमें अपनाना है, तो ज़रा मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है। इसलिए बाबा हमें पहली पहली स्मृति यही दिलाते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, जो मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। देखो, बीज एक होता है, झाड़ की वैरायटी अनेक है। झाड़ जब एक बीज से, और वो भी कितना छोटा बीज छोटा ही होता है, और उस बीज से धीरे धीरे वृक्ष वैरायटी प्रकार का निकलता जाता और वृद्धि को पाता जाता है। पर शक्ति सारी, उस सारे झाड़ की शक्ति बीज में होती है। इसी प्रकार से हम आत्मा इस शरीर में विराजमान है, अति सूक्ष्म छोटी सी बीज के समान, बिंदु के समान ज्योति स्वरूप, इतनी छोटी सी आत्मा के शक्ति से ही ये हमारा शरीर, सर्व कर्म इंद्रियों से सर्व प्रकार का कार्य, हर प्रकार के कर्म, अनेकों से संबंध, अनेकों से संपर्क में आते हैं। जीवन के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसंगों में हम चलते हैं, परंतु यह एक ही शक्ति शरीर के अंदर है, जिस शक्ति के आधार से यह सारा ही कार्य, इतना पार्ट, वैरायटी पार्ट, ड्रामा के अंदर देखो तो 84 जन्मों का पार्ट हम आत्मा ने बजाया है। किसकी शक्ति? इस आत्मा की शक्ति। इसी प्रकार से बाप बीज रूप एक बाप आकर के कैसे ये हमारा सारा नया संसार बना रहा है। जब इस प्रकार बाप की बातों को हम सोचते हैं और वो सोच सोच करके बाप की शक्ति को हम जान लेते हैं, तो हमारे अंदर में इन बातों के सिवाय
और बातों में हमारा ध्यान नहीं जाता है, चाहे हम कितनी भी बातें देखते रहें अथवा सृष्टि मंच पर होते हुए अपने पाठ बजाते रहें, परंतु पाठ बजाते हुए ये हमें स्मृति बनी रहेंगी, मैं कौन हूँ और किसकी संतान। जब यह स्मृति हमारी चलते फिरते उठते बैठते हर समय हमारे अंदर यह स्मरण चलता रहे, तब हमारी जो पुरानी आदतें हैं, जो आम रीति से लोग मानते हैं मन बड़ा चंचल है, मन कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है, ये पुरानी मान्यता, पुरानी दुनिया के लोगों की मान्यता। हमें ये समझना चाहिए, हम अभी बाबा ने अभी हमें नई दुनिया के बनाने के लिए निमित्त बनाया है, तो हमारे अंदर नए विचार, बाबा ने अभी हम आत्माओं को अपना ओरिजिनल परिचय दे करके हमें हमारे स्वधर्म का परिचय दिया, स्वस्वरूप का परिचय दिया। बाप का हमें यथार्थ परमात्मा पिता कितनी ऊंची बात है, उसका केवल परिचय ही नहीं पर उनके हम बन गए। जब इतना ऊंचा बाबा ने हमें बना दिया है, तो हमारे अब विचार, हमारे चिंतन की वृद्धि यही होनी चाहिए कि हम उन्हीं बातों को, जो नई बातें हैं, जो नई दुनिया के लिए बाबा हमें विस्तार से समझा रहे हैं, बाबा ने हमें नई जीवन दी है। अगर हम अपने विचारों की वृद्धि इस प्रकार बना लेते हैं, तो हमारा मन, जिसको आम रीति से कहते हैं हमारा मन, वास्तव में बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, मन शब्द ये याद दिलाता है कि मन बड़ा चंचल है, और अगर हम आत्मा मालिक बन करके इस मन की शक्ति को यथार्थ रूप से समझ करके और काम में लाएं, तो वास्तव में मन मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति है। मन शब्द को अगर हम संकल्प कहें, तो मेरा संकल्प, आत्मा का संकल्प, और फौरन स्मृति आएंगी, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मेरा संकल्प वही संकल्प जो बाप हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जब मेरे अंदर में यह स्मृति पक्की है, और इस स्मृति के आधार पर हम यही सोचते हैं जो जो बाबा ने बताया है, क्योंकि जिन बातों को हम सोचते रहेंगे वे बातें हमें अच्छी रीत समझ में आएंगी। जितना हमारे को समझ में आएंगी, उतना सहज भाव से हमारे कर्मों में आती जाएंगी। कर्मों में परिवर्तन का आधार हमारी बुद्धि पर है, समझ पर है, सोच पर है, और हमारे सोचने का आधार जो कुछ हम सुनते हैं उस पर विचार करने पर मदार है। अगर हम जो सुनते हैं उसके लिए अभी हम समझेंगे ये बातें हमारी समझी हुई है, और हम विचार कोई और बातों का करते हैं, तो वो समझ भी हमारे अंदर यथार्थ रूप से नहीं बन पाएंगी, जिस कारण हमारे कर्मों में भी वह श्रेष्ठता, वह शुद्धता नहीं रह पाएंगी।
इसलिए हमें अपने सोचने की शक्ति, हमें अपने विचारधारा को बदलना है। और उसके लिए ये एक बात हमें याद रखनी है, ये विचार करने वाली अर्थात संकल्प चलाने वाली शक्ति, मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान। इस स्मृति से अगर हम विचार करते हैं तो हमारा मन उसी स्मृति में लगा रहता है, जिससे हम मन को एकाग्र, मन को एक में लगाकर विचारों को एक ही धारा में चलाना हमारे लिए सहज हो जाएगा। परंतु अभी हमको मुश्किल लगता है, मुश्किल अर्थात उसमें हमें मेहनत लगती है। क्यों? एक तो अनेक जन्मों के संस्कार हमारे में भरे हुए हैं, दूसरा वर्तमान समय हम अनेकों के संपर्क में अर्थात पुरानी दुनिया में रह रहे हैं, और पुरानी दुनिया के संपर्क से हम कर्म कर रहे हैं। परंतु बाबा हमें अब इस अविनाशी ज्ञान के आधार पर वो समझ दी है कि कर्म कराने वाली शक्ति जितना जितना स्वयं को यथार्थ पहचान करके अपने कर्म इंद्रियों की मालिक बन करके कर्म करती है, तो उनको ये स्मृति है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। केवल स्मृति ही नहीं, परंतु स्मृति के साथ उसमें वो शक्ति जागृत होती है। यह सदा स्मृति हमारे अंदर शक्ति का काम करती है, और वह शक्ति जो हम निर्णय करते हैं, जो समझते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो हमारी निर्णय शक्ति हमारे से राइट कर्म कराती है, रॉन्ग कर्म हमारे से नहीं कराएंगी। लेकिन तब जब हमारे अंदर ये स्मृति बार बार हम उसको स्मरण करके उस बात को स्मृति में रखते चलते हैं। यह भी बाबा ने बताया है आज की दुनिया कैसी है और इस दुनिया में हमें किस प्रकार से परिवर्तन करना है। परिवर्तन के पहले, परिवर्तन हमारे में तब आता है जब पहले हमारी विचारधारा परिवर्तित होती है। अगर हमारे विचारधारा में यथार्थ परिवर्तन नहीं है तो हमारे कर्मों में परिवर्तन नहीं आ सकता है। विचारधारा में यथार्थ परिवर्तन आने से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है, क्योंकि अभी हम आत्मा को भूल चुके थे। बाबा ने स्मृति दिलाई है, स्मृति से ही हम अपने स्वरूप को पहचान करके और अपने स्वरूप को अंदर ही अंदर पक्का याद करते हैं। यह स्मृति आप लोगों को याद होगा, बाबा हमें बार बार कहते हैं बच्चे जो कुछ सुनते हो उसको बार बार स्मरण करो। जितना हम बार बार याद करेंगे तो वो हमारे अंदर याद बनी रहेंगी। वह निरंतर याद स्मृति जिसको कहा जाता है, वह हमारे में शक्ति जागृत करती है। उस शक्ति के आधार से अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वह शुद्धता की शक्ति, सत्यता की शक्ति
अविनाशी पिता को पहचानने से वो मेरे में शक्ति अविनाशी रूप से काम करेंगी। लेकिन यह स्मृति हम स्वयं को बार बार दिलाते रहें, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। तो हमारे अंदर यह एकाग्रता की शक्ति सहज जागृत हो सकती है। लेकिन इस एकाग्रता की शक्ति को बनाने के लिए वर्तमान समय के अनुसार अथवा जब हम बाबा के पास आते हैं तो पहली पहली स्टेज में हमारे अंदर यह अंतर्मुखता, क्योंकि जब हम जो बात सुने उसको सोचने के लिए, अंदर विचार करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने अंदर दुनिया से और विचारों से, औरों की बातें सुनने से अपने को थोड़ा दूर रखना पड़ता है। दूर रखने का मतलब ये नहीं कि हम उनसे अलग हो जाएंगे, परंतु अंदर की वृत्ति, अंदर के विचार, अंदर अपने सोचने की विधि, उसको हमें कुछ समय के लिए जो कुछ पहले हम सोचते थे, पहले जिन्हों से हमारा संपर्क है, जो उन्हों से जिस तरीके से हम चलते थे और बातचीत करते, थोड़ा सा उसमें हमें अपने को अंतर्मुख रखना जरूरी है। मैं समझती हूँ शायद आप लोगों को ये अनुभव होगा, हम लोगों का तो ये अनुभव है जब शुरू शुरू में हम आए हैं तो, और उसे बातचीत करना, उससे हम अपने को थोड़ा दूर रखते थे। दूर माना अधिक बातचीत नहीं करते, जो सुना है उसको हमें अंदर ही अंदर विचार करना, भले हम काम शरीर से कुछ भी करते रहें, काम तो वो करना ही है, क्योंकि कर्म इंद्रियां है, शरीर है, उसके लिए हमें जो जो काम है वो करते रहेंगे। पर मन के विचार की शक्ति, उसको हम उस तरफ लगा दें, क्योंकि आप लोग जानते हैं मन की वो गति है, एक साथ हम कई बातों को सोच सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हमें कितनी बातें याद आ जाती है। भले अभी तो हमारा ये अभ्यास होगा, जब हमें बाबा की बातें मिलती है तो उसी को ही हमें सुनना है, सोचना है और समझने का प्रयत्न करना है। लेकिन शुरू में, और ये तो जो जब कहा जाता है मन बड़ा भटकता है, तो उसका मतलब क्या हुआ? बैठे एक जगह हैं, सुनते एक है, लेकिन मन कुछ और सोच रहा है। और अगर हमने इस बात पर ध्यान दे के अभ्यास किया है तो अभी तो हमारा ये अभ्यास बन गया होगा। जब हम बाबा की बातें सुनते हैं तो पूरा ध्यान हमारा उन्हीं बातों में लगा रहे। जब पूरा ध्यान हम उसमें लगाते हैं तो वे बातें हमको बड़ी सहज समझ में आ जाती हैं, और वो सहज समझना हमारे अंदर याद का रूप, स्मृति का रूप बन जाता है। जो स्मृति जितना समय हमारे अंदर बनी रहती है, उससे हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। अर्थात आत्मा में अपने सर्व कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाती है, अथवा ऐसे कहें परिवर्तन करने की शक्ति आती है। क्योंकि जब यथार्थ बात बुद्धि में आ गई, यथार्थ को हमें अपने कर्म में लाना है। जिस भी प्रकार का हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार में शुद्धि किस प्रकार से लानी है, बाबा हमें बताते रहते हैं। लेकिन वो बातें हमें अपने जीवन में कैसे कैसे काम में लानी है, ये हमें
अपने विचार से, अपने बुद्धि से सोचना और समझना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार बाबा बताते हैं उस ही विधि से सोचना है। तो पहले पहले अगर हम थोड़ा सा अंतर्मुख अगर शब्द का अर्थ भी ले ले, अंदर का मुख कौन सा है? अंदर, इस शरीर के अंदर वह शुद्ध स्वरूप आत्मा विराजमान है। तो हम स्वयं साक्षी हो जाते हैं, चेतन शक्ति वो ही है। हम स्वयं की चेतन शक्ति को पहचान लेते हैं, अर्थात स्वयं को पहचान लिया। स्वयं की चेतन शक्ति को पहचानना अर्थात जब हमने स्वयं को समझ लिया मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की ही यह चेतन शक्ति है। संकल्प शक्ति, सोच शक्ति, स्मृति शक्ति, ये सब वास्तव में शक्तियाँ मुझ आत्मा की चेतन शक्तियाँ हैं। जब ये स्मृति मेरे को जागृत हो गई, सर्वशक्तिवान की मैं संतान हूँ, तो वह शक्ति, सर्वशक्तिवान बाप, ऊंचे ते ऊंचा बाप, वो हमारे अंदर नशा जागृत हो जाए। वो नशा हमारी चेतन शक्ति में वो परिवर्तन ला देता है, जो हमारी चेतन शक्ति शुद्ध बन जाती है। सोचने का तरीका शुद्ध, जो बाबा बताते हैं उस ज्ञान के आधार पर, मन के विचार करने की विधि बाबा की नॉलेज के आधार पर, अंदर ही अंदर आत्मा फिर याद करती है, मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। बाबा ने आज मुझे क्या बताया है, तो वो स्मृति जो घड़ी घड़ी अपनी आती है स्वयं की। इसलिए देखो अभी तक भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। कारण बाबा देखते हैं हम बच्चों को कि बच्चों का मन संकल्प शक्ति बार बार पुरानी आदत के वश होने के कारण इतना सुनते हुए भी पूर्ण रूप से उस तरफ अपने विचारधारा को नहीं लगा पाए हैं। इसलिए हमारे लिए देही अभिमानी बनना बड़ा मुश्किल लगता है। केवल इसमें अंदर ही अंदर स्वयं की स्मृति, जो बाबा ने बात बताई है उसको हम अंदर इस प्रकार से याद रखें जैसे ये हमारा श्वास अपने आप चलता रहता है। अगर श्वास नहीं है तो जीवन नहीं, शरीरक रीत से देखा जाए। इसी प्रकार से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। यह स्मृति अंदर बाबा ने इस बात को स्मृति में रखने के लिए कितना भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न शब्दों में कितने स्वमान बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। चलो स्वमान के रूप में स्वयं को याद करो। भिन्न भिन्न रीति से बाबा हमें अपने शुद्ध स्वरूप की स्मृति बनी रहे, भिन्न भिन्न शब्दों से हमें समझा करके स्मृति स्वरूप बनाते रहते हैं। हमें केवल इतना ध्यान देना है, जो स्मृति के बोल, जो स्मृति की विधि
बाबा हम बच्चों को बताते हैं, उस बात को हम अंदर बार बार जितना हो सके याद करते रहे। अंतर्मुख उसको ही कहा जाता है, अंदर ही अंदर, क्योंकि चेतन शक्ति अंदर है, सूक्ष्म है। शरीर की कर्म इंद्रियां हमें बाहर दिखाई पड़ती है, हम जो भी कर्म करेंगे वो इन कर्म इंद्रियों से करेंगे, पर कर्म करने के पहले जो हमें सोचना है वह सोचने समझने की शक्तियां, चेतन शक्तियां अंदर में है, और उन शक्तियों को चलाने वाली मैं आत्मा, जो उन चेतन शक्तियों की मालिक हूं, ये हमें पहले अंदर पक्का विश्वास, ये पूरी पहचान, इन चेतन शक्ति की मैं मालिक आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं। प्रकाश शक्ति है, प्रकाश से करेंट मिलती है। जब हम स्वयं को प्रकाश स्वरूप आत्मा अंदर ही अंदर पक्का कर लेते हैं, आप देखेंगे आपके विचार करने में, आपके सोचने में, बल्कि आपके देखने में, नैनों से आपकी दृष्टि में कितनी रूहानियत आ जाती है। एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर जमा होती रहे, इसके लिए मैं अभी इतना ही कहूँगी। जब कभी यहाँ सब जो भी आप आए हुए हैं, यहाँ तो अभी आप लोगों को और कोई काम नहीं, न कोई बाहर की दुनिया है, न कोई उस दुनिया से संबंध संपर्क के समय है, न उनों से कोई व्यवहार ही करना है, बल्कि अपने जीवन के लिए भी यहाँ कोई व्यवहार नहीं। यहाँ एक ही काम है हमारा, जो बाबा की बातें हम सुने उसको यथार्थ रीति से अभ्यास में ला करके अपने जीवन में अनुभव करके सदा काल के लिए अपने में शक्ति बना के जाए। तो जो अभी आप 2-3 दिन है, जरा सा अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अंतर्मुख रहें, मुख का बोल भी बंद माना आवश्यकता अनुसार अगर बोलते हैं तो ठीक है, बाकी तो और हमें क्या बोलना है? अगर बोलना है तो बाबा की बातें बोलनी है। शुरू में हम लोगों को यही अभ्यास था, हम अपने मुख से बोले तो बाबा के ही महावाक्य बोले, और कुछ हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और बरोबर हमें याद है कि यही अभ्यास करते हुए ऐसे ही हम प्रैक्टिकल चलते थे। और यही आपको ये 4-5 दिन जो यहाँ आते हो, आप ये पूरा अपने में अगर लक्ष्य रख करके अभ्यास करो तो ज़रूर इस बात का अनुभव कर सकते हो कि सचमुच अंतर्मुख रहने से बाप की स्मृति निरंतर बनी रहती है। क्योंकि अंतर्मुखता से फिर एकांत, यह 3 बातें, अंतर्मुखता, एकांत और उसका संबंध एकाग्रता से, इन दोनों बातों का बड़ा गहरा संबंध है। क्योंकि एकांत का अर्थ भी एक के अंत में हम जाएं। जो बाबा हमें अपना इतना भेद बता रहे हैं, बाबा कहते हैं ना, अगम निगम का भेद, एक तो बाप का, भगवान का भेद, दूसरा फिर ये सारे सृष्टि चक्र का भेद, ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज, जो बाबा कहते हैं सदा तुम्हारे अंदर ये स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। स्वदर्शन चक्र कैसे कैसे हमारे अंदर घूमे? पहले तो स्व का दर्शन हो, अपनी आत्मा को हम अंदर से अनुभव करें,
और जब ये हमें अनुभव हो तो आत्मा ने ड्रामा के सारे कल्प में क्या क्या पार्ट बजाए हैं, परंतु पहले तो आत्मा और मेरा स्थान परम धाम, ऊंचे ऊंचा धाम, ऊंचे ते ऊंचा बाप, यह स्मृति और उस स्मृति का अनुभव अर्थात वो नशा, उस नशे से जो जो बाबा के महावाक्य, उसकी महीनता, उसके अंदर कैसे प्राप्ति होती है। जब ये बातें हमारे अंदर सोच में रहेंगी, उसके लिए ज़रूर है जब हम अंदर ही अंदर ये बातें, ऊंची ऊंची बातें सोचेंगे तो बाहर के वातावरण से हम ऑटोमेटिकली न्यारे ही रहेंगे। तो न्यारेपन का भी अनुभव हो जाएगा और न्यारा रहने से अपने अंदर कितना शक्ति जागृत होती है। न्यारा रहने से हमें बाप का कितना नशा जागृत होता है और वो नशा कैसे हमारे चेतन शक्ति को शुद्ध बनाता जाता है, ये अंदर ही अंदर हमें स्वयं का पता चलता है, जिससे हम आत्मा अपने मालिकपन की अथॉरिटी को पहचान सकती है। आत्मा की शक्ति क्या है, इस बात को भी हमें अंदर ही अंदर सोच करके उस शक्ति को जागृत करना है। जब देखो हमारे अंदर हमें स्वयं की ये पहचान जागृत हो जाती है, तब देखो हमारी विचारधारा कहाँ जाती है। कर्म करते रहेंगे लेकिन विचारधारा वही होंगी जो बाबा हमें बताते और समझाते रहते हैं। और जब ऐसी विचारधारा हो जाती है तो देखो हमारी जब वृत्ति ऐसी बन जाती है तो दृष्टि भी सर्व के प्रति रूहानियत भरी, स्नेह भरी, क्योंकि ये सारा एक ही ईश्वरी परिवार है। रूहानी स्नेह जो गाया जाता है, बाप प्रेम का सागर है। हम स्वयं स्वयं को अनुभव करेंगे, प्रेम के सागर के हम बच्चे प्रेम स्वरूप हैं। जब उस स्नेह से, रूहानी स्नेह से सबको देखते, दृष्टि ऐसी बन जाएंगी, सामने वाले को भी ये महसूस होगा कितना निस्वार्थी प्यार, उस प्यार में वो आकर्षण, रूहानियत की आकर्षण, जो हमें भी, देखने वाले को भी स्मृति आ जाए मैं किसका बच्चा हूँ। ये शरीर और शरीर के भान की बातों से परे हो जाए। तो यह बाप का अंत पाना, उसी में हमारी विचारधारा रहे तो ऑटोमेटिकली मन उसमें लगा रहता है, एक में ही लगा रहे। अर्थात एक के द्वारा जो नॉलेज मिलती है, जिसको हम दूसरे शब्दों में योग कहते हैं। योग अर्थात बाप के साथ ही हमारा कनेक्शन जुटा हुआ हो। कनेक्शन कोई स्थूल नहीं होगा, मन और बुद्धि का कनेक्शन, मन और बुद्धि बाप में लगा हुआ हो। तो मन बुद्धि कैसे लगेगा? मन का काम विचार करना, बुद्धि का काम सोच समझ करके स्मृति में रहना। स्मृति रूपी खजाना हमारे में भरा रहे। और जब ऐसी स्मृति मेरे में बन जाती है तो हमारा मन बुद्धि कहाँ जाएगा? इधर उधर भटकेगा ही नहीं। उस बाप में जब ऊंचे ते ऊंचा है तो उसके सिवाय और कहाँ, और उससे हमें वो ऊंची प्राप्ति होती जाती है। अंदर की खुशी, अंदर में दैवी गुणों की जागृतता, जो दिव्य गुण हमारे कर्मों में दिव्यता लाता है, श्रेष्ठता लाता है। तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ, बोल में मधुरता, दृष्टि में रूहानियत,
कर्मों में दिव्यता और श्रेष्ठता, जब ऐसी रिजल्ट हम स्वयं स्वयं के जीवन में देखते हैं तो एक बाप के प्रति और भी प्यार जागृत होता जाता है, जो प्यार कभी बाप की याद भुला ही नहीं सकता है। और फिर हमारे लिए योग लगाना इतना सहज हो जाएगा, बैठो, बाप की याद के सिवाय कुछ याद नहीं आएगा। आप लोग यह बाकी जो 3 दिन है, 4 दिन, आज का दिन तो पूरा हुआ, कल तो है ही साइलेंस डे। विशेष रूप से हमारा योग वठी चलती रहेंगी और उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्लास रहेगा, लेकिन आप अंदर में ये लक्ष्य रखो, हमें स्वयं में अंतर्मुख रहना है। बस अंदर ही अंदर आत्मा कितनी शुद्ध है, मैं आत्मा कितनी पवित्र हूँ, ओरिजिनल रूप मेरा कैसा पवित्र है, वो पवित्रता फिर से हमें इस जीवन के कर्मों में लानी है। उस शक्ति को लाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप का सदा साथ रहे, अर्थात मेरा मन बुद्धि सदा बाप की स्मृति में बना रहे, जो मुझे शक्ति, आत्मा को शक्तिशाली बनाता जाएगा। और आत्मा जितनी शुद्ध शक्तिशाली है तो कर्मों में वो शुद्धता सहज और स्वतः आ जाती है। यह एकाग्रता की शक्ति मेरे सोच में परिवर्तन ला देती है, बल्कि ऐसे करते करते जो हमारे पुराने संस्कार हैं, संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे, मुझे याद करने से तुम्हारे अनेक जन्मों के पापों का खाता भस्म हो जाता। अंदर ही अंदर वो हमारे में उस भस्म होने की निशानी है। मेरे संस्कार, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव परिवर्तन होता जाएगा और जो जो बाबा कहते हैं उसी अनुकूल हमारे बोल, हमारे सोच, हमारे कर्म स्वाभाविक रूप, नेचुरल रूप पकड़ते जाएंगे, जिस कारण हमें फिर वो मुश्किल नहीं लगेगा। मेहनत मोहब्बत के रूप में बदल जाएंगी। वैसे भी कहा जाता है जहाँ मोहब्बत है वहाँ कोई मुश्किल को सहन कर लेते हैं। मुश्किल आसान हो जाती है सहन करना, क्योंकि दृढ़ता है कि मुझे इस मोहब्बत में रहना ही है, यह मेरी पसंदी है, मुझे साथ रहना है, तो मुझे बाप के साथ ही रहना है। मैं हूँ ही उनके साथ थी, अब फिर से बाप के साथ हूँ और सदा मुझे साथ ही रहना है। ऐसी स्मृति अंदर ही अंदर मेरी बनी रहे, यह केवल अपना अटेंशन रखना है कि हमें विचारों के अंदर अपनी विचारधारा को ज्ञान युक्त, स्वमान युक्त, बाप के स्मृति युक्त बनाना है, जिससे हमारी आत्मा अर्थात मैं आत्मा अंदर ही अंदर शुद्ध बनती जाएंगी, पुराना खाता परिवर्तन होता जाएगा और मेरे में नया जो कुछ बाप बताते हैं वो प्राप्ति अनुभव करते जाएंगे। इसीलिए
अंतर्मुखता को हम अपना निजी गुण बना लें। हर समय, जो भी समय मिले, कहाँ भी हैं, अंदर में यह स्मृति जागृत कर ले और फिर हम अपने कर्मों में लग जाएं। ऑटोमेटिकली अगर एक बार स्विच ऑन कर लिया, बाप की स्मृति से हम काम करने लग गए, तो वो स्मृति हमारे अंदर बाबा की भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, या जैसा जैसा प्रसंग आएगा, जैसी जैसी परिस्थिति आएंगी, उसके अनुकूल यथार्थ विचारधारा हमारे सामने आती जाएंगी और उसी प्रकार हम कर्म करेंगे जो फिर हमें अंदर में खुशी देगा। यह निशानी है, जितना जितना हम शुद्ध बनते जाएंगे, जितना जितना शक्तिशाली बनते जाएंगे, उतनी अंदर खुशी आती जाएंगी। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ नशा, तीसरे तरफ अंदर की स्थिरता, मन बुद्धि लगा रहेगा, जो फिर जब बैठेंगे तो अनुभव होगा फौरन एकाग्र हो गए। इधर उधर भटकने से बुद्धि छूट गई। जब भटकने से छूट जाते हैं तो भटकने में तो थकावट होती है ना, और भटकने से छूट गए तो वो शक्ति अंदर जमा रहती है। बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे अपनी एकाग्रता की शक्ति जमा करो, तो आप स्वयं देखेंगे अपने कर्मों से क्या क्या कमाल होती है, अर्थात सामने वालों को आपसे क्या क्या प्राप्ति होती है। न बोलते हुए भी वो आपसे बाप की पहचान प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि अभी के समय अनुसार हमें अपने चेहरे से, अपनी रूहानी दृष्टि से, अपने रूहानी स्नेह से औरों को परिचय देना है कि बाप ने हमें क्या सिखाया है। हमारे व्यवहार में रूहानियत हो, रूहानियत ही शुद्धता लाती है, रूहानियत ही यह स्मृति जागृत दिखाती है कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं। व्यवहार में शुद्धता, संबंध में रूहानी स्नेह, संपर्क व्यवहार में दिव्यता। इस प्रकार से अगर हम अपने कर्मों पर, कर्मों से पहले अपने विचारों पर ऐसा ध्यान रखें और बाबा के कहने अनुसार अपने अंदर अभ्यास करने की आदत डाल दें, तो यह एकाग्रता हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अभी तक हम ब्राह्मणों को योग लगाने में कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए, जबकि हम बाबा के बच्चे बन चुके हैं, बाबा के हैं, बाबा से हमारा प्यार है, हमारा योग सहज लग जाए, ऐसा अंदर में दृढ़ता रख करके और हम अपने से अंतर्मुख होकर के अभ्यास करें, ज़रूर है हमें उसमें सफलता मिलेंगी ही। बाबा का हम बच्चों को वरदान है, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार, ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यह एकाग्रता की शक्ति जो वास्तव में मैं आत्मा हूँ ही एक की,
एक हूँ, एक की हूँ, एक ही मेरा परिवार है, एक ही मेरा धाम है, एक ही कार्य के लिए हम सबको बाबा ने निमित्त बनाया है। जब एक 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 ही है तो एकाग्रता तो निश्चित रूप से बनी हुई है। ऐसे हम इसको स्वाभाविक रूप लें, सहज भाव बना ले तो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा और हमारा योग लगाना सहज हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति हमारी जमा होती जाएंगी जो हमारी बुद्धि को और मन को सदा शुद्ध बना के रखेंगी और शक्तिशाली बना देंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी 2-3 दिन में इसका पूरा पूरा अभ्यास करना तो देखो ऑटोमेटिकली साइलेंस पावरफुल वायुमंडल बना देंगी। वो पावरफुल वायुमंडल भी हमें मदद करता रहेगा और अंदर ऐसा अनुभव होता रहेगा जो स्वयं स्वयं से बाहर से न्यारे और अंदर से बाप के प्यारे, परिवार के प्यारे और स्वयं के प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है,